चौधरी गुलाम हुसैन साहब, बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हैं और मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के साथ हर चीज़ जुड़ी है। अगर वो कोई ये कहता है कि नहीं जनाब आला आप ये इसके बगैर ही गुजारा हो जाएगा, तो ज़ाहिर है वो अपनी अकल और फहम को इस्तेमाल करता है। अब एक हमें सिमत तो नज़र आ रही है, हमारे दोस्त अहबाब भी हमें वो जो है सिमत बता रहे हैं, डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। चाइना से बड़ा हमारा हमदर्द हो नहीं सकता और हमारे अंदर भी जो हमदर्द लोग हैं, जो वेल विशर्स हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि जनाब आला बस करें। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कह दिया। तो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ हालात बेहतर होंगे, सियासी ये जो टेम्परेचर है उसके अंदर कोई गिरावट पैदा होगी, या फिर ये सिर्फ बयानबाजी है और मामला इसी तरह चलते रहेंगे? नहीं, मामला तो इस तरह चल ही नहीं सकते, किसी सूरत नहीं चल सकते, क्योंकि बहुत बड़ा फर्क है। और इसको जब तक यानी इसको ब्रिज नहीं किया जाएगा, इट कैन नॉट वर्क। आप सिर्फ चाइना की बात कर रहे हैं, वहां जो आपके खिलाफ धमाका हो गया अमेरिकन कांग्रेस में, उसको आप किस तरह इग्नोर कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आज शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के इस वक्त, वेदर वन लाइक्स इट और नॉट, उनकी तो एक तरह के उनके सियासी बयानिए की तो मौत होगी ना, जब उनको चल के आज 6 महीने बाद वो गए, उमर अयूब और बाकियों से भी मिले हैं। और आपका जो बालिंग चेयरमैन है, उसको अगर कोई मसला है तो उसका बैठ के हल कर ले। तो उनका मसला भाई कोई चिट्ठी पाई है उन्हें जनाब ने। भाई बात यह है कि आपको सब कह रहे हैं, दोस्त भी और पाकिस्तानी भी सारे, आपको कराची वाले बिजनेसमैन का भी पता है और बाकी भी यही कह रहे हैं कि इसको आप इस तरह मुल्क को नहीं चला सकते और इससे मारा मारी का माहौल ख़त्म नहीं होगा। यहाँ तो बहुत सारे बैठे होते, हमें रोज़ तकरीरों का सामना करना पड़ता है कि जिस 300,000 साल उनको अंदर रखेंगे, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आज वज़ीर आज़म साहब यहाँ तक तो आ गए हैं ना कि जी हम उनको जो रियायतें हैं वो दे देते हैं। कल ये भी कह देंगे जी मुकदमे भी ख़त्म करते हैं, आ जाएं। वो नहीं आएंगे जब तक आप 8 फरवरी के नताइज जो हैं उनको करेक्ट नहीं करते। अच्छा नकवी साहब, आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जब चाइनीज़ डेलीगेशन आया हुआ था वहाँ पे मौजूद थे, तकरीर भी की, और मौलाना साहब के बराह रास्त काफ़ी ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, वो आते जाते रहते हैं और आपको पता है कि काफ़ी तजर्बाकार सियासतदान हैं और PDM को भी जानते हैं बड़ी अच्छी तरह। उनकी ज़ुबानी ये बात सुनना कि आपकी ये जो सफारतकारी है ये कामयाब नहीं हो रही और वो आपको कह के गए हैं, और उनकी ज़ुबानी भी हमने सुना दिया। चाइनीज़ भी ये कह रहे हैं कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू जॉइन देयर हैंड्स, अगर मुल्क के अंदर आपने ये इस्तेहकाम पैदा करना है। तो आज ये एक तरफ से जब आप कह रहे हैं ऑलिव ब्रांच दिखाई गई हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन तो पहले दिन से वो कह रहे हैं कि हमारी ये 2-3 डिमांड्स हैं, इनको पूरा करें, उसके बाद हम आगे जो बढ़ेंगे। तो आपको लग रहा है कोई चांस कोई सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान को ब्रिज का किरदार अदा करें, कोई हालात बेहतरी की तरफ जाएं? देखें, आपने अभी मौलाना फजल रहमान साहब का क्लिप सुनवाया। उन्होंने कहा कि हम सारी सियासी जमातें गए, जब चाइनीज वफ्द आया हमने उन्हें यकीन दिलाया कि हम सब एक साथ हैं। तो इसका मतलब है इस्तेहकाम है, एक बात। दूसरी बात जो अमेरिकी कांग्रेस के हवाले से की गई, तो पाकिस्तानी कौम सादा लफ्जों में सिर्फ एक छोटी सी बात जान ले, अमेरिका जब आपसे कोई गलत काम कराना चाहता है और आप खुशी खुशी कर रहे होते हैं तो अमेरिका आपकी पीठ को थपकी देता है। जैसे इमरान खान साहब गए, डोनाल्ड ट्रंप से मिले, उन्होंने बड़ी इज्जत दी, वापस आए और आर्टिकल 370 जो है रिवोक हो गया, कश्मीर हमारे हाथ से चला गया। परवेज मुशर्रफ साथ खड़े हुए अमेरिकियों के, हमारे साथ डॉलर्स की भरमार हो गई। तो बात यह है कि जब आप अमेरिका की बात नहीं मानते तो अमेरिका इस तरह के एक्शंस लेता है, इस तरह की करारदादें पास कराता है और इस तरह की ये सारी बातें होती हैं। तीसरी बात, जो बात इस्तेहकाम की जाती है, तो मैं उस इमरान खान का हिमायती हूं जेल से निकालने के लिए, मैं उस इमरान खान का हिमायती हूं साथ देने के लिए जो ये नहीं बोले कि मैं सिर्फ फौज से बात करूंगा। क्योंकि अगर आपने फौज से ही बात करनी है, आपने इस मुल्क पे आमनियत ही मुसल्लत करनी है, तो भाई ये टूटी फूटी जो जमहूरियत हमें मिली हुई है ये बहुत अच्छी है हमारे लिए। उसमें जो भी जैसे भी लोग हैं कम से कम जमहूरियत की बात तो करते हैं, किसी दरार से, किसी सुराख से एक हवा, एक रोशनी आ तो रही है। आप कहते हैं मैं फौज से बात करूंगा, इसका मतलब है आप इस रियासत पर फौज को मुकम्मल तौर पर मुसल्लत करना चाहते हैं। जी।